प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर हमें शराब या नशा के विषय में मना करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शराब पिए, नशा करें, नशा पान करें। और परमेश्वर इसके विरुद्ध में हमें कहता है, नशा के विरुद्ध में कहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी शराब पिए या कोई भी मदिरा पान करे। परमेश्वर इसके विरुद्ध में कहें अपने वचन में। परमेश्वर का पवित्र बाइबल नीति वचन 20 अध्याय 1 पद कहता है कि यहाँ शराब के विषय में कहा गया है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। हम लोग भी देखते हैं जो शराब पी लेता है और जब वो हल्ला करने लगते हैं, ठट्ठा होता है, और इस रीति से यहाँ पे परमेश्वर कहता है दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण चूक करता वह बुद्धिमान नहीं है। जो भी ऐसा काम करता है, शराब को पीता है और वो इंसान जो है या नशा करता है, बुद्धिमान नहीं है। बहुत बार आज लोग पीते हैं, बहुत लोग सोचते हैं पीना है, नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कहता है वो बुद्धिमान नहीं है। होसिया की किताब 4 अध्याय 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, शराब जो है हमारे बुद्धि को क्या करता है, भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। परमेश्वर मना करते हैं शराब के विषय में। और यहीं पे परमेश्वर का पवित्र बाइबल नीति वचन 23 अध्याय परमेश्वर का वचन वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है शराब के विषय में। यहाँ पर यदि हम देखते हैं बाइबल से यहाँ पे देखेंगे नीति वचन 23 अध्याय में 23 का 20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि दाख मधु के पीने वाले में ना होना। दाख मधु के पीने वाले शराबियों के संगति में ना होना, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है उसी के 21 में कि जो है पियक्कड़ जो है क्या है, वो अपना भाग खो देते हैं। अपना उसके जीवन में वो पियक्कड़ बहुत ही चीज़ अपना जीवन को खो देते, अपने परिवार को खो देते, अपने घर बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर ये कहते हैं हमें। और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, चिथड़े कर्जे में फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है उनका स्थिति कितना भी कमाएंगे लेकिन वो दयनीय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते इसलिए वो मना करते हैं कि शराब के पीने वाले में ना होना। और शराब के विषय में उसका क्या क्या कारण होता है शराब पीने से, परमेश्वर कहते हैं उसी का 23 का 29 से परमेश्वर कहते हैं, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। शराब पीने से लोग क्या होते हैं, झगड़ा रगड़े में फंस जाते हैं, झगड़ा होता है उससे। और कौन बक बक करता है। शराब जब इंसान पी लेते हैं ज़्यादा बक बक होने लगता है। परमेश्वर इसीलिए हमें मना करते हैं शराब के विषय में। वो कहते हैं किसके कारण घाव होते हैं। उन्हें हम लोग देखते हैं शराब पीकर लोग गिर जाते हैं, चोट लगता है, घाव हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं किसकी आंखें लाल हो जाती है शराब पीने से, शराब का असर आँखों पर पड़ता है। परमेश्वर कहते हैं किसकी आंखें लाल हो जाती है। और परमेश्वर हमें मना करते हैं, परमेश्वर हमें मना करते हैं। वो कहते हैं कि किसकी आंखें लाल हो जाती है।
और परमेश्वर कहते हैं 30 में उसी का 23 अध्याय नीति वचन, उनकी जो दाख मधु देरी तक पीते हैं, शराब खूब पीना, ज़्यादा पीना, उसमें लग जाना, देरी तक पीते हैं। और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, जो मसाला मिला हुआ वो शराब को ढूंढने जाते हैं। परमेश्वर कहता है उसी का 31 में, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, जब शराब जो है देखने से बहुत सुंदर दिखता है, लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। परमेश्वर हमें शराब की ओर देखने के लिए भी मना करते हैं। एक वो ढीला जाता है तो ना देखना, क्योंकि कमज़ोर इंसान जो है शराब का जिसको आदत लग गया वो लालच लगेगा और इसी रीति से वो फंस जाएगा शराब में। परमेश्वर हमें और उसका जीवन बर्बाद होगा, घर बर्बाद होगा, उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इस रीति से परमेश्वर नहीं चाहता है। और वो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अंत में वह 23 का 32 में, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। करैत जहरीला जहर उसका हमारे शरीर में फैल जाता है, हमारे हार्ट को, हमारे हर एक चीज़ को, लीवर को ख़राब कर देता है। और इसके कारण इंसान अपने जीवन को, अपना बहुमूल्य जीवन को भी खो देता है, परिवार खो देता है और खुद बर्बाद होता है। उसके परिवार भी इसके साथ साथ बर्बादी की दशा में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर मना करता है हमें। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं उसी का 23 अध्याय नीति वचन 23 का 33 में, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। शराबी लोग को हम लोग देखते हैं किस रीति से गिर जाते हैं, बक बक बक, लगता कुछ देख रहे हैं, बक 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 करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहे। उल्टी सीधी बातें बकते हैं, जो नहीं बोलना है गाली देंगे और सबको परेशान, उल्टी सीधी बातें बक 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 करते रहें। परमेश्वर हमें मना करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो कहता है, तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु कुछ शुद्धि न थी। पीने वाले लोगों को बहुत लोग मारते हैं, पीट भी जाते हैं। और इस रीति से वो कहते हैं, मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, चोट भी लग जाता है। मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि न थी, मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हम देखते हैं कि शराबी लोग फिर से जाते हैं बार बार वही, और उन्हें खाने का मन नहीं करता है, भूख खत्म हो जाता है। क्यों? शराब 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 शराब। इस रीति से घर परिवार के लोग परेशान रहते हैं। परमेश्वर हमें मना करता है। जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं, बहुत बार यीशु मसीह को भी बदनाम कर देते। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह वो हमें बर्बाद करने वाली चीज़ नहीं सिखाते, खुद पीते हैं और कहते हैं वही सिखाया है, वही बनाया। उन्होंने क्या किया? वो सादा पानी लिए, सादा पानी को लिए, प्लेन पानी, एक विवाह में गए थे और वहाँ उस विवाह में वो जो अंगूर का रस जो था वो ख़त्म हो गया, दाख रस, दाख मधु
नहीं लिखा गया, दाखरस लिखा गया है और वो ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा दाखरस ख़त्म हो गया है। यीशु मसीह की माँ के पास गए, मरियम माँ के पास। लोगों ने कहा, मरियम माँ ने यीशु मसीह के पास भेजा, कहा जाओ यीशु मसीह कहो, वही इसका उपाय करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं 6 मटके वहाँ पर रखे हुए थे, 6 मटके को में पानी भराते हैं और कहते हैं इसे भर दो, और वो प्रार्थना करते हैं और वो पानी जो है दाख रस में, मतलब अंगूर के रस में बदल जाता है और पहले से ज़्यादा ही स्वादिष्ट हो जाता है। इस रीति से हम देखते हैं ये मटका कौन है? मटका ये आत्मिक तौर से हम ही लोग हैं, हम इंसान हैं। और पानी के उस मटके के समान और वो पानी क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और जब हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन पहले से ज़्यादा ही चेंज हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। और यही परमेश्वर वहाँ पे हम देखते हैं आत्मिक दृष्टिकोण से। और यीशु मसीह जब वहाँ पे आए तो वो घटी भी नहीं हुआ। वहाँ सीखते हैं हमें अपने हर एक काम में यीशु मसीह को भी और आमंत्रित करना ज़रूरी है, इनवाइट करना ज़रूरी है। और वहाँ पर हम लोग उस वचन को देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में है। और वहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक में निकालते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन से। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पे 2 अध्याय का 1 पद से हम लोग देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पर 2 अध्याय 1 पद से वहाँ उस पार्टी में यीशु मसीह को भी निमंत्रित किया गया था विवाह में, गलील जगह में, गलील के गांव में। और वहाँ दाखरस घट जाता है, अंगूर का रस घट जाता है। यीशु मसीह सादा पानी को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो चेंज हो जाता है। इंसान जो नहीं जानते हैं कहते हैं यीशु मसीह ने शराब बनाया, वही सिखाया। हम यीशु मसीह को ब्लेम लगाते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कभी भी बर्बाद होने वाला चीज़ नहीं सिखाते हैं। वही तो मना किए हैं, शराब की ओर मत देखना। नीति वचन 23 अध्याय में हमारे जीवन को किस रीति से वो बर्बाद कर देता है। 20:1 में, होशे 4:12 में वो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जो शराब पीता है वो अपना भाग खो देता है, जीवन खो देता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम शराब से, नशापान से बचे रहें। जीवन अनमोल है और सही रास्ते में चलें, परमेश्वर के राज्य में चलें। यीशु मसीह यही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।